7वीं मंजिल की बालकनी पर खड़े होकर आधी रात को प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे, एक दूसरे को प्यार कर रहे थे कि उसी बीच कुछ ऐसी घटना होती है कि प्रेमिका 7वीं मंजिल से ज़मीन पर आकर गिरती है, वो भी बिना कपड़ों के, जिसमें प्रेमिका फ़ौरन कोमा में चली जाती है। लेकिन जब प्रेमी से पूछताछ की जाती है कि आखिर उस टाइम पर क्या हुआ था और पूरा मामला जानने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। यकीनन ये घटना जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है मैं वो भी आपको आखिर में बताऊंगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़, मेरा नाम माज है। तो घटना ग्रेटर नोएडा के एनआरआई सोसाइटी की है। 19 सितंबर की रात लगभग 1 बजे के टाइम पर सोसाइटी के लोगों के कानों में एक आवाज़ पड़ती है किसी के चीखने की, चिल्लाने की, और सोसाइटी के लोग जब अपनी अपनी खिड़कियों से, बालकनियों से झांक कर सोसाइटी में देखते हैं तो सोसाइटी का ही एक युवक जो मदद की गुहार लगा रहा था, तो सोसाइटी के लोग उसको देखकर फ़ौरन अपने अपने घरों से निकलकर सोसाइटी के बीच में पहुंचते हैं। लेकिन जब वहां पर जाकर जो नज़ारा देखते हैं वो जिसके लिए मदद मांग रहा था, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो घबरा जाते हैं क्योंकि ज़मीन पर एक लड़की पड़ी हुई थी जो उस सोसाइटी की नहीं थी, और दूसरी बात कि उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। लेकिन वो लड़की सिसकियां भर रही थी, लग रहा था कि उसकी जान निकलने वाली है। तो इसीलिए सोसाइटी के लोग उस युवक से ये सवाल नहीं करते कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है, ये कौन है। सबसे पहले उसको उठाकर वहीं के अस्पताल ले जाते हैं। वहीं जो सोसाइटी का गार्ड था वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर देता है क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा संगीन लग रहा था। पुलिस भी आ जाती है, पुलिस अस्पताल में पहुंचती है। युवक भी अस्पताल में था, सारे लोग वहीं पर थे। लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर उस रात उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ जो 7वीं मंजिल से नीचे आकर गिरी। वहीं लड़की का बयान लेने के लिए जब पुलिस जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि लड़की के गले की हड्डी टूटी है, जिसके बाद वो कोमा में चली गई है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर भी है। वहीं पुलिस लड़के के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, क्या करती हो, और वो लड़की कौन थी, और उस रात ऐसा क्या हुआ कि जो वो निर्वस्त्र हालत में ज़मीन पर आकर गिरी। तो लड़का पुलिस को शुरू से पूरी बात बताता है। वो बताता है कि उसका नाम आरव है और वो इसी सोसाइटी में 7वें माले पर रहता है, फ्लैट में, और यहीं जॉब करता है। वहीं जो लड़की थी वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, लेकिन पानीपत में रहकर वो भी जॉब करती है, और वो लोग 3-4 साल पुराने एक दूसरे के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। और लड़की अभी नहीं बल्कि अभी से पहले से ही पर मुझसे मिलने के लिए आती रहती है, और जब भी आती है तो वो मेरे फ्लैट में ही, मेरे रूम में रुकती है। उसका नाम मयूरी है, उसकी उम्र 24 साल है। वो इस बार 17 सितंबर को मुझसे मिलने के लिए आई थी और वो जब से यहीं पर रह रही थी। लेकिन उस रात हम लोग एक दूसरे के साथ शराब की, दारू की पार्टी करते हैं, पूरी रात इंजॉय करते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। प्यार करते हुए रात 1 बजे ही, क्योंकि सारे लोग सोए हुए थे, तो हम लोग बालकनी में पहुंच जाते हैं और वहीं पर रोमांस करने लगते हैं। लेकिन उसी बीच मैं सोचता हूं क्यों ना कुछ अलग किया जाए, और वो भी मुझसे बोल रही थी। तो इसी बीच उसको मैं बालकनी की दीवार पर बिठा देता हूं। लेकिन जब हम लोग एक दूसरे को प्यार कर रहे थे तो वहीं पर वो नशे में ज़्यादा धुत थी, इसीलिए वो होश खोकर वहीं से ज़मीन पर नीचे गिर जाती है। मैं फ़ौरन अपने फ्लैट से नीचे आता हूं और उसको हॉस्पिटल पहुंचाता हूं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुनने के बाद पुलिस सारे CCTVs चेक करती है। वहीं जो लड़की थी उसकी फैमिली को पश्चिम बंगाल फ़ोन कर दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। और जो युवक है जिसका नाम आरव है उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जब तक लड़की कोमा से बाहर नहीं आ जाती। और पुलिस सच्चाई नहीं जान लेती जब तक युवक को नहीं छोड़ेगी। और हो सकता है अगर लड़की की जान चली गई तो लड़की को भी पक्का जेल हो जाएगी। लेकिन पुलिस फ़िलहाल में छानबीन में लगी हुई है और देखना ये है कि आखिर मामला क्या निकलता है। हो सकता है लड़के ने उसकी हत्या की हो, उसको मारा भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस घटना से आपको क्या सीखने को मिलता है, बड़ा सवाल ये है। इस घटना से आपको ये सीखने को मिलता है क्योंकि इस टाइम पर लोग फ़ोन में और अलग अलग तरीके से वीडियोस देखते हैं और उनके मन में भी एक ही सवाल उठता है कि हम भी कुछ अलग करें, और इसी कुछ अलग करने के चक्कर में कुछ अलग हो जाता है, जिसमें उनकी या फिर उनकी प्रेमिका की जान चली जाती है, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि जिसके बाद दोनों को ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो इसीलिए कुछ अलग के चक्कर में ना पड़ें, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल चलाएं
और ये सारी वीडियोस बताने का मतलब हमारे व्यूज़ लेना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। क्योंकि इस टाइम पर शादीशुदा जोड़ों में और जो कपल्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा यही बात आ रही है कि वो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं। इसीलिए कुछ लोग स्टेशन पर, कुछ लोग बस में, कुछ लोग रोड पर किस कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी वीडियो बन जाती है, सोशल मीडिया पर चल जाती है, जिसके बाद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। या फिर पब्लिक प्लेस में वो लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद पुलिस पकड़ लेती है। और एक घटना जो हमने आपको बताई, ये लोग कुछ अलग करने के चक्कर में बालकनी के पास पहुंच चुके थे, रूम भी था लेकिन कुछ अलग करना था, इसीलिए वो लड़की कोमा में चली गई और उस लड़की की जान अभी अटकी हुई है। अगर लड़की मरती है तो वो जेल जाएगा। तो इसीलिए आप सावधान रहें, ऐसी चीज़ों से बचे रहें। और इससे पहले जो हमने वीडियोस डाली थी उसमें हमने आपको बताया था कि हमने एक बार भूत को देखा था। सारे लोगों का सवाल ये था कि हमने भूत को कब देखा था। तो बताता हूँ मैं, आज से 1 साल पहले की बात है। मैं इसी स्टूडियो में वीडियो बनाने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर जाता हूँ, अपने स्टूडियो से बाहर जाता हूँ अपने चेहरे को धोने के लिए। लेकिन उसी बीच मेरे घर के सामने जो एक घर है वहाँ पर मेरी नज़र पड़ती है। वो घर जो ऊपर वाला रूम है वो पूरा खाली रहता है, वहाँ पर कोई नहीं रहता। लेकिन उस टाइम पर मुझे एक लड़की दिखती है और वो लड़की बिल्कुल साफ़ तरीके से मैं उसको देखता हूँ, फिर डर की वजह से पीछे आ जाता हूँ। और जब मेरे घर वाले पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हो, तो मैं उनको बताता हूँ कि एक लड़की ठीक सामने खड़ी है। और वो लोग देखते हैं तो उनको भी दिख जाती है, और जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पर कोई ज़रूर खड़ा था, क्योंकि 3-4 लोग मेरी फैमिली की अपनी आंखों से उसको देख लेते हैं। वहीं जो रूम था उसको मैं फ़ोन करता हूँ, उससे बोलता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई है, तो वो बोलता है वहाँ पर कोई नहीं है। जिसके बाद वो भी डर जाता है। और फिर मैं अपने स्टूडियो में वीडियो बनाने के लिए 3-4 दिनों तक बिल्कुल नहीं आता हूँ, ना ही रात में वीडियो बनाता हूँ। दिन में ये शूट किया करता था, और इस टाइम पर जो मैं शूट कर रहा हूँ वो शूट मैं कर रहा हूँ लगभग, देखिए इस टाइम पर जो हमारा शूट चल रहा है वो 2:34 पर, मतलब रात के 2-2:30 बजे के टाइम पर चल रहा है। आपको यकीन नहीं होगा तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये टाइम दिख रहा है आपको 2:34 पर। तो 2:34 पर हमारा शूट चल रहा है। अब एडिटिंग करेंगे और उसके बाद लगभग हमें 3 से 4 बज जाएंगे, और हम सुबह 6 से 7 बजे सोएंगे, क्योंकि अभी हमें दूसरे चैनल के लिए वीडियो अपलोड करनी है। तो इसीलिए इतनी सारी मेहनत होती है। थोड़ी सी मेहनत के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इतना तो आपका बनता ही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हम आपके साथ में हैं, हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारा नंबर लीजिए, हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।